आर्टिज्म से आज़ादी पुस्तक के अमेज़न पर नंबर 1 बेस्टसेलर बनने के बाद डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी ने इसका अंग्रेजी संस्करण क्योर आर्टिज्म नाउ CAN 23 जनवरी को नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर लॉन्च किया। डॉक्टर बिस्वरूप के अनुसार भारत में हर 100 में से एक बच्चा आर्टिज्म से प्रभावित है और यह बढ़ोतरी टीकाकरण के कारण हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिज्म को रोका जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। इसके लिए बचपन में कोई टीका नहीं लगाना चाहिए। पुस्तक में डॉक्टर बिस्वरूप ने CAN प्रोटोकॉल के 5 घटकों की जानकारी दी, जिसमें सबसे प्रमुख नीम थेरेपी और DIP डाइट है। इस प्रोटोकॉल से 52% तक सुधार देखा गया है। पुस्तक के विमोचन के दौरान उन्होंने 100 केस स्टडी भी प्रस्तुत की, जिनमें से कई बच्चे अब सामान्य स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस लॉन्च किया, जो रसायन मुक्त ऑर्गेनिक भोजन प्रदान करता है और यह अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पर उपलब्ध है। BOSS, that is natural DIP diet for BOSS, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और स्टिफनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे BP है वो नॉर्मल हो जाती है बड़ी तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेजी से, एक हफ्ते के अंदर 3 से 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% रेट कम, स्टिफनेस ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान है, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उससे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द टू आस्क। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो इस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ये किसी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। WHO बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज्यादा बढ़त किस में है, ज्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह करे थे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल पे कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं, 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तिले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर, एक क्वेश्चन है सर, इसमें क्या क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और
सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता में, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं आपको, ये बता रहे कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे जो कि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी। डॉक्टर साहब सीधा प्रोडक्शन डॉक्टर साहब सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने काम करने के बाद उसको 2000 रुपए मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना, खाने पीने का ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1000 रुपए किलो हो, तब आप एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूं पड़ रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो दिख गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा आपके इसमें? ये सरकार नहीं करेगी, सरकार वो करेगी जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें अपनी मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर, और सारे काम सरकार करेगी तो कुछ काम पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया है। 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह की मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं, और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसमें ऑयल की जरूरत ही नहीं आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर, अभी आप जैसे कि ये वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी के चोट लगती है, जैसे लोहा, जैसे टिटनेस के जैसे वैक्सीन की बात करें, तो लोग उनसे डरते हैं उससे कि अगर नहीं लगवाएंगे तो बॉडी ढीली पड़ जाएगा। देखिए, जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है तो खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी डर गए, आप में से लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए, वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी टिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेथ की बात है, ठीक है, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेथ की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो हमने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गया नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जब भी चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाए पानी से और वहां पे लगा दिया, तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है, तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ। तो कोई भी, चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो,
वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और ये चीज मैंने अपनी ग्रीन बोर्ड किताब में डाला है, सारा रेफरेंस मॉडल रेफरेंस भी डाला है मैंने, और आयुर्वेदिक भी है। जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं। 125 हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप एक आदमी एक महीना एड्रेस, 1 एड्रेस। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 डब्बे चाहिए, जिनकी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज में, 3700 रुपीज में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज को इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, तो क्या कैंसर के पेशेंट के क्या सुझाव? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेट में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी तो आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे में आपको अभी, हाँ, आप लोग सब पास में ही है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आचार्य जी है यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से कब हालत खराब होती है उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। भाई ये देखो ना, हाँ, ये खोलो आप, ये आइए हमने दिया यहाँ बैठ के एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली, ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है। अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर लेते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा ली, अच्छा बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई इनकी। ये देखो, देखो 1.5 साल में ये हालत है। अब मैं आपको एक आधा और दिखा देता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, नॉर्मल तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है ये, बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट वो ऊपर वो उधर सामने। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कंज्यूमर से हम चाहिए। हाँ नहीं, उसी में प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी, आप तो डेवलप में हैं, आप कभी इनके खेत में आएंगे, ये ऐसे मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारा गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ, इनके खेत से आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और मैं 1 मिनट में एक फोटो दिखा दूं, इनको पता लग जाए लोग आजकल बच्चों कैसे फंस रहे हैं। अब ये देखो, ये बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, कान के पास इसके थोड़ा सा मांस बढ़ा हुआ है, और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है। ये हॉस्पिटल पहुंच गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला जी बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता भी था बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी कराई और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की हालत हो गई है, जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये। तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बायोप्सी, पेट स्कैन और मेमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी
कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, वो जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मैमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है। तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है कि भाई आप ये साबित कर दो इससे नहीं फैलता। ऐसा कोई पेपर दिखा दो, हम तो वहाँ पर पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है। तो अगला सवाल जो था जी सर, मैं किसानों से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं श्री बजाज ग्लोबल से। सर, आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और थोड़ा करने का तरीका भी अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएं, और अगर आपके कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्मिंग में, उसको आप कैसे ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं? पहला सवाल ये है जी, मुझे 6-7 साल हो गए करते हुए ऑर्गेनिक। वो कीड़ों मकोड़ों के लिए नीम के पत्तों का प्रयोग करते हैं, छाई का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं उससे कीड़े मकोड़ों के लिए, और जो उसमें घास होती है उसके लिए हम करते हैं नलाई गुड़ाई से तैयार। कोई केमिकल वगैरह से हम उसकी घास वगैरह नहीं मारते। अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जैसे कि पूरी मेडिकल एक मिनट में आपको बोल देता हूँ। अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्लांट लगा दिया है, जल्दी हम बाकी शहरों में लगाएंगे। चंडीगढ़ में 1100 भारतीय गायें हैं, उनका गोबर गोमूत्र से हम खाद बनाना शुरू कर चुके हैं जो इन किसानों को देंगे। और अभी हम देश के और भागों में जहां जहां ऐसे किसान होंगे उनके पास ही प्लांट लगाएंगे जहां उनको ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल खाद, नेचुरल गोमूत्र, नीम के पत्ते और गुड़ के साथ। जो हमारे राज्यपाल भी हैं, आप जानते हो कि गुजरात के देवव्रत जी, और वो खुद 1999 में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, और उन्होंने इसी डाइट को फॉलो करके, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है आज की डेट में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने फ्रूट और सलाद, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा पी के मैंने अपने आप को जिंदा किया। और आज गुजरात के राज्यपाल है, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, और हिमाचल भारत का पहला प्राकृतिक खेती को करने वाला 90% किसान वहां करते हैं राज्य बन चुका है। तो अभी हम रोज की 2500 किलो खाद बना रहे हैं, और ऐसे ही हम धीरे धीरे, और हमने बोला जो गरीब किसान होंगे हम उनको उनका गोमूत्र की बनी खाद, स्लरी बोलते हैं उसको, वो भी फ्री उपलब्ध कराएंगे। जो खरीद सकता होगा उसको बेचेंगे, जो नहीं खरीद सकता होगा उसको फ्री उपलब्ध कराएंगे। और ऐसे हम प्लांट और भी जगह लगाएंगे, जिसको हम गोबर गैस प्लांट बोलते थे, आजकल उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं। थैंक यू। पीछे से आवाज आ रही थी। मेरा सवाल है कि मिट्टी को जैविक होने में कितना समय लग जाता है? मिट्टी को जैविक होने में 3 साल लगते हैं। और सर जो घास हो जाती है उसको कैसे साफ किया जाता है? घास को तो जी नलाई से साफ किया जाता है, नलाई गुड़ाई से, कोई केमिकल से नहीं करा जाता। सर, मैं राजेश आर्य, बड़ी न्यूज़। और मेरा सवाल ये है कि केमिकल खेती से, केमिकल जब खेती में डालते हैं तो क्या जमीन बंजर होने के चांसेस भी रहते हैं? बंजर होने के लिए 101% रहते हैं। जब उसमें केमिकल लगाया जाएगा तो उसमें तो ये केमिकल जब लगेगा, केमिकल खेती तो हो ही रही है, तो क्या ये सारी जमीन आप बंजर ही होते जा रही है, क्योंकि हर जगह केमिकल का तो उपयोग किया ही जा रहा है। हमने तो ये केमिकल तो हमने छोड़ दिया, हम तो ज्यादातर इसी पे आ गए, ऑर्गेनिक पे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि मेडिकल इंडस्ट्रीज को आप नकार रहे हैं, और जो आपका जो आप बता रहे हैं नीम की वगैरह या DIP डाइट वगैरह, ये ज़्यादा, तो जो लाखों रुपए खर्च करके जो डॉक्टर बनते हैं उनको क्या वो चीज़ छोड़ करके ये DIP डाइट की तरफ के इस तरीके का काम कर लेना चाहिए? और फिर मेडिकल इंडस्ट्रीज का क्या होगा, जो ये अरबों खरबों का जो कारोबार है उसका? मेडिकल इंडस्ट्री दूध की इंडस्ट्री है, वो गब्बर की इंडस्ट्री है, तो वही हाल होगा जो गब्बर का हाल हुआ था पहली बार। और जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ भी, हिम्स हॉस्पिटल में भी और डॉक्टर गैलेक्सी क्लिनिक में भी बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर जुड़ चुके हैं, जो इस तरफ बोल चुके हैं। ऐसे कुछ अभी आए भी हैं, आपसे मिलाया भी था। तो चाहे वो एमडी हैं, लेकिन उनका मकसद, हमारा मकसद ये है कि लोगों को ठीक करना, और मुझे लगता है काफी और भी डॉक्टर। तो इसी के साथ आपको सवाल सर, एक सवाल, लास्ट सवाल, जैसे कि यहाँ पर इतनी मीडिया आई हुई है, इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अगर ये 4 लोगों को भी अगर ये प्रोडक्ट लेने के लिए अगर बोले तो ये प्रोडक्ट कहाँ और कैसे मिलेगा? ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेजन में मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा, मीशो में मिलेगा, issue.com में मिलेगा,
ऑनलाइन जहाँ जहाँ भी कुछ भी मिलता है वहाँ हमारा प्रोडक्ट है। इसको को लेके ही अपने बदलाव बताए, और जो लोग और डिटेल में जाना चाहते हैं तो ग्रीन गोल्ड अब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है, लगभग हर जगह अवेलेबल है। और चाहे तो आप 1 मंथ का ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये 1 महीने का कोर्स, अगर नीम एक तरफ और दुनिया की सारी दवाइयाँ एक तरफ, तब भी नीम भारी पड़ेगा, ये आप जान पाएंगे। तो खैर यहाँ पे जो मुख्य बात है, जहाँ तक नीम के कई सारे प्रयोग है, लेकिन बच्चों ने जो मेजरली नीम को यूज़ किया वो खाने से यूज़ किया या लगाया। जो खाया उसका एक फॉर्मूला है, उसके लिए बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम। के हिसाब से कहानी नमस्ते। और व्हील चेयर पे आई थी, हीमोग्लोबिन कम था, जब आई थी तो सांस नहीं ले पा रही थी। इवन कि हमारे डॉक्टर भी डर रहे थे कि इनको लेके नहीं ले। मैं खुद ही इनसे बोलता हूँ कि अभी इनका ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है। अभी हमने 19 दिन एडमिट करके इनको छुट्टी दी है, सिर्फ आज आपसे मिलने के लिए बुलाया है। अब अपने पैरों पे चल के आई है। और आज से 1 साल पहले अगर आप इनकी फोटो देख लोगे तो ये मॉडल थी। ये सिर्फ और सिर्फ पीरियड डिस्टर्ब हुए, उसकी दवाइयाँ खाई, हार्मोन्स की दवाइयाँ खाई, उससे वो कैंसर तक पहुंची। जब ये आई थी तो आपकी बाजुएं कैसी थी? इनकी बाजुएं ऐसी थी क्योंकि बाजू के नीचे इतनी बड़ी बड़ी गांठें थी, बॉल जैसी, जैसे मुंह देख रहे हो ना आप, ऐसी गांठें बाजू के नीचे भी थी और ब्रेस्ट में भी गांठ थी। तो आप खुद ही बता दो। जो आर्मपिट में गांठें थी वो तो बिल्कुल ही खत्म है, ऑलमोस्ट इतनी रह गई है। और ब्रेस्ट की भी गांठ इतना काफ़ी बड़ा था तो स्वेलिंग उसकी, पानी भी कम हुआ उसका। तो बाकी मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसमें भी मुझे काफ़ी आराम आया है। उसमें तो मुझे मतलब कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आराम आ गया था। और नाक में से भी ब्लीडिंग होती थी हल्की हल्की, वो मेरी 2-3 दिन में ही ठीक हो गई थी। ये ब्लड कैंसर की एक किस्म है जो कि दुनिया में लाइलाज है, लेकिन 19 दिन के अंदर इनमें ये अपने आप चलने लग गई। अभी कितने दिनों की छुट्टी ली हुई आपको? अभी 10 दिन ही हुए, मतलब 29 दिन टोटल हुए हैं। 19 दिन हमारे पास रही हैं, अभी 10 दिन से घर पे होमवर्क कर रही हैं। अभी इनको दोबारा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बुलाएंगे और घर का इनको होमवर्क चल रहा है। और ये आपके सामने है। और अपनी, क्योंकि इनको मैंने जब पहली बार मिला था तो मैंने से पूछा था जीना क्यों है, तो इनकी 3 बेटियां बड़ी प्यारी प्यारी, तो इन्होंने बोला मुझे उनके लिए जीना है। तो मैं चाहूंगा ऐसे पेशेंट्स को, ये पीछे इनकी फोटो है जिस दिन ये हमारे पास आई थी, जिस दिन आई थी ये फर्स्ट डे की फोटो। आप देखो इनकी आंख कैसी है और पूरे गाल वाल पूरा इनका हाल था। और जब ये आई थी सांस नहीं ले पा रही थी, व्हील चेयर पे आई थी, और अब आपके सामने चल भी रही हैं, आंखें खुली हुई हैं और सूजन कम होनी शुरू हो गई है। और बाजू की गांठें इनकी बिल्कुल दोनों खत्म हो गई और ब्रेस्ट की गांठ भी एक साइड की तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। थैंक यू धन्यवाद। ये मेरे साथ एक और है, तो ये फाइटर है। इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, हांगकांग में रहती थी, ब्रेस्ट रिमूव कराई ये उम्मीद से कि ब्रेस्ट कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा हो जाता है, नेचुरली बात है, क्योंकि एक ब्रेस्ट चली गई तो डॉक्टर ने ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करी, पेट से मांस निकाला, नई ब्रेस्ट बनाई, उसमें इंफेक्शन आ गया। और जब ब्रेस्ट नहीं बनाई तो दूसरी वाली साइज और उसका साइज डिफरेंस हो गया, तो दूसरी को भी काट के छोटा करा। जिस जगह से मांस निकाला वहां इतना दर्द हुआ, इतना दर्द शुरू हो गया कि ये ना खड़ी हो पाती थी ना बैठ पाती थी। अब आप इनको रनिंग करा लो, जो मर्जी करा लो। अब ये खैर वापस अभी आज दुबई जा रहे हो। और जब इनका ये हाल हो गया था कि इनके घर वालों को लगा कि अब इनके ये मरने वाली है, क्योंकि इनको भी लगने लग गया था, परिवार को भी लगने लग गया था। आज कितने महीने हो गए टोटल बता दो जरा। मैं 8 महीने से मनीष हजारे जी को फॉलो कर रही हूँ। जब 8 महीने पहले मैं इनके पास में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन मुझे इतना पेन यहाँ पर चालू हो गया था कि उसकी वजह से मैं चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी और कोई भी घर का काम नहीं कर पाती थी, बच्चों को देख नहीं पाती थी। आधा घंटे से ज़्यादा अगर मैं बैठ गई तो मुझे लेटना ही पड़ता था, इतना पेन होता था, और लेटने के बाद भी पेन खत्म नहीं होता था। तो मेडिकल मेरे साथ में ये हुआ कि जिस पेन से मैं मतलब 8 साल से जिस पेन को भुगत रही थी, जिस पेन के साथ में मैं जी रही थी, और ये ऑपरेशन के बाद में मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो डॉक्टर्स मुझे बोलने लगे कि इसी पेन के साथ आपको जीना पड़ेगा, और वो 8 साल से मेरे को पेन हो रहा था, ऑपरेशन के साथ बहुत बढ़ गया। नहीं, पेन किलर भी काम नहीं करते थे, मुझे लेटना ही पड़ता था। और जब मैं यहाँ हिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुई
तो लिटरली में मिरेकल ये हुआ कि 4 दिन में मेरा पेन गायब हो गया और मैं पूरे कैंपस में पैदल चलने लगी और दौड़ने लगी। सारे काम मैं मतलब वहाँ पहले दिन गई थी तो बग्गी लेके जाती थी, फिर उसके बाद में मैं पूरे कैंपस में पैदल ही चलती थी। और आज भी मैं है ना पूरा एनर्जेटिक रहती हूँ। मैं पूरी डाइट फॉलो कर रही हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ, रात को 12 बजे सोती हूँ, तब तक पूरी एनर्जेटिक रहती हूँ। और ये सामान्य बाजार से है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर काफ़ी सारे पेस्टिसाइड, काफ़ी सारे केमिकल, काफ़ी सारे इस तरह के और ये सामान्य बाजार से है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर काफ़ी सारे पेस्टिसाइड, काफ़ी सारे केमिकल, काफ़ी सारे इस तरह के केमिकल हटाने हैं। इसके लिए आपको 2% सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करना है। 2% पीछे यार इसको आप स्विच मत करो प्लीज़, ऐसे नहीं करो। 2% सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 लीटर पानी लिया और उसको डाला और उसमें 2% नमक डाल दिया। 1 लीटर का 2% होता है 20 ग्राम। 20 ग्राम नमक का मतलब होता है करीब 5 ग्राम में 1 चम्मच, तो 20 ग्राम कितना होगा? 4 चम्मच। ये 4 चम्मच नमक मैंने डाला और 4 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिलाया और मिलाने के बाद अब ये सारा उठा के अंदर मैंने भर दिया। ये सारा उठा